कल्पना कीजिए, एक युद्ध भूमि, चारों ओर लाशें बिखरी हुई हैं, टूटे हुए रथ पड़े हैं और धरती रक्त से लाल हो चुकी है। उसी रक्त रंजित भूमि पर एक व्यक्तित्व खड़ा है, भगवान। लेकिन यही भगवान कभी झूठ बोलते हैं, कभी छल करते हैं, कभी नियम तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। यहीं से प्रश्न जन्म लेता है, अगर कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने अधर्म क्यों किया? या फिर क्या अधर्म वही है जो हमें दिखाई देता है? ये वीडियो किसी कथा का पाठ नहीं है, ये आपकी सोच का परीक्षण है। अगर आप इसे अंत तक देख पाए तो समझिए आपने महाभारत को पहली बार सच में समझा। महाभारत में सबसे अधिक बोला गया शब्द है धर्म, लेकिन सबसे कम समझा गया। हम धर्म को नियम, परंपरा, ग्रंथ और विधि के रूप में देखते हैं, जबकि महाभारत कहता है धर्म सूक्ष्म है। धर्म कोई सीधी रेखा नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। भीष्म धर्म जानते थे, द्रोण धर्म जानते थे, विदुर भी धर्म को समझते थे। फिर भी द्रौपदी का अपमान हुआ, अभिमन्यु मारा गया और अन्याय विजयी हुआ। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि धर्म कौन जानता था, असली प्रश्न ये है कि धर्म किसने निभाया। कृष्ण पर पहला बड़ा आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भीष्म को शिखंडी की आड़ में मरवाया। नियम कहता था निहत्थे पर वार नहीं, स्त्री या स्त्री सदृश पर शस्त्र नहीं। भीष्म ने शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाया और अर्जुन ने पीछे से वार किया। क्या ये अधर्म था? सच्चाई ये है कि भीष्म जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है और पांडव सही हैं। फिर भी उन्होंने हस्तिनापुर की शपथ को मानवता से ऊपर रखा। जब कृष्ण ने पूछा कि आप किसके पक्ष में हैं, तो भीष्म ने उत्तर दिया, सिंहासन के। उसी क्षण धर्म की मृत्यु हो गई। कृष्ण ने नियम नहीं तोड़ा, उन्होंने मौन के अधर्म को तोड़ा। द्रोणाचार्य गुरु थे, ब्रह्मास्त्रधारी थे, अजेय थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, पुत्र मोह। कृष्ण जानते थे कि जब तक द्रोण हथियार नहीं रखेंगे, युद्ध नहीं रुकेगा। भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मारा और कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है। फिर धीमे से जोड़ा, नरवा कुंजरह। इसे झूठ कहा गया, पर यह झूठ नहीं था, यह सत्य का प्रयोग था। कृष्ण ने द्रोण को नहीं मारा, द्रोण ने स्वयं आशा छोड़ दी। जब सत्य हथियार बन जाए तो उसे करुणा से निष्क्रिय करना पड़ता है। अब महाभारत का सबसे भारी और सबसे पीड़ादायक अध्याय, अभिमन्यु। 16 वर्ष का बालक, अधूरी चक्रव्यूह विद्या और सामने 7 महारथी। नियम टूटे, निहत्थे पर वार हुआ। उस समय धर्म कहाँ था? भीष्म चुप थे, द्रोण चुप थे, कर्ण चुप थे। यही वो क्षण था जब कृष्ण ने तय कर लिया कि अब नियम नहीं चलेंगे। अभिमन्यु के रक्त ने धर्म के नियमों को रद्द कर दिया। जब कर्ण का रथ भूमि में फंसा और वो निहत्था हुआ, तब उसने अर्जुन से कहा, रुको, धर्म का पालन करो। यही वही कर्ण था जिसने अभिमन्यु को घेरा था और द्रौपदी के अपमान पर मौन साध लिया था। तब कृष्ण बोले, अब तुम्हें धर्म याद आया। धर्म अवसर देखकर नहीं आता, और अर्जुन ने बाण छोड़ दिया। ये अधर्म नहीं था, ये कर्म का फल था। अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन भीतर से टूट चुका था। ये केवल पुत्र वियोग नहीं था, ये धर्म का टूटना था। उसी क्षण अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो अग्नि में प्रवेश करेगा। समय बीतता गया, सूर्य ढलने लगा। अर्जुन थका हुआ और घायल था, पर संकल्प अडिग था। तभी कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाकर सूर्य को आच्छादित कर दिया। पूरा युद्ध क्षेत्र अंधकार में डूब गया और सभी ने मान लिया कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ ने राहत की सांस ली और उसकी रक्षा ढीली पड़ गई। तभी कृष्ण ने चक्र हटाया और सूर्य पुनः प्रकट हुआ। कृष्ण बोले, पार्थ अब, और अर्जुन ने एक ही बाण में जयद्रथ का वध कर दिया। ये छल नहीं था, ये उस अधर्म का उत्तर था जिसने पहले ही नियम तोड़ दिए थे। कृष्ण न राजा थे, न सिंहासन पर बैठे, न उनके पास कोई राज्य था। वे योद्धा भी नहीं थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने एक भी शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी पूरा युद्ध उनके निर्णयों से दिशा पाता रहा। कृष्ण नियमों की पुस्तक लेकर युद्ध भूमि में नहीं आए थे, क्योंकि वे जानते थे कि जब नियम अन्याय की रक्षा करने लगे तो उनका पालन अधर्म बन जाता है। कृष्ण क्या थे? कृष्ण थे धर्म का विवेक। महाभारत केवल अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था, वो धर्म और अधर्म की सूक्ष्म परीक्षा थी, और उस परीक्षा में सबसे कठोर भूमिका कृष्ण ने निभाई। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने छल किया, नियम तोड़े और अधर्म का सहारा लिया, लेकिन ये अधूरा सत्य है। कृष्ण ने अधर्म नहीं किया, उन्होंने अधर्म को नियमों की आड़ से बाहर खींचा।
महाभारत में नियमों का पालन करने वाले बहुत थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण, लेकिन उन्हीं नियमों की आड़ में नारी का अपमान हुआ, बालक की हत्या हुई और अन्याय को संरक्षण मिला। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धर्म नियमों में नहीं, विवेक में बसता है। जब नियम अन्याय की ढाल बन जाएं, जब परंपरा अत्याचार को वैध बना दे और जब मौन सबसे बड़ा अपराध बन जाए, तब नियमों का पालन धर्म नहीं रहता, तब उन्हें तोड़ना ही सच्चा धर्म बन जाता है। कृष्ण ने कभी निजी स्वार्थ के लिए नियम नहीं तोड़े। हर बार उनका उद्देश्य एक ही था, लोक कल्याण, निर्दोष की रक्षा और अत्याचारी का अंत। यही कारण है कि कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं लड़े, फिर भी पूरे युद्ध की नैतिक दिशा वही तय करते रहे। महाभारत हमें ये नहीं सिखाता कि नियम तोड़ो, वो हमें सिखाता है कि सोचो, समझो और सही के पक्ष में खड़े हो। और इसलिए जब नियम अन्याय बन जाए, तब नियम तोड़ना ही धर्म है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझिए, आपने केवल महाभारत नहीं पढ़ी, आपने अपने भीतर के धर्म को पहचाना है।